हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुमित कुमार है। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलजेब्राइक मेथड में हमने 3 सब टॉपिक्स उसके भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड 5वां सब टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जैसे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म के होते हैं क्लास 9 के हिसाब से। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म के होते हैं। ठीक है, और एक बात हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक्स वाई में अगर हम ग्राफ बनाएं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो हमें क्या मिलता था? एक स्ट्रेट लाइन, सपोज दैट ये मिलता है। ठीक है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था। और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे? इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं सारे इस इक्वेशन के क्या होते थे? सॉल्यूशंस होते थे। ठीक है, ये हमने क्लास 9 में इतनी चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशंस हों, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशंस हों तो क्या इनको हम सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, इनका कुछ सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, हम यही चीजें क्लास 9 को एक्सटेंड करते हुए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना काफी जगह काम आता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस and 3 apples is Rs 35 and cost of 2 oranges and 4 apples cost 28 rupees। ठीक है, टेल द ठीक है, क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज 35 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल इज 28 रुपीज। ठीक है, तो क्या करना है? टेल द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 एप्पल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा, आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ठीक है, आपके साथ ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल्स है ये। ठीक है, अब देखते हैं, हम क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टेटमेंट से बनाना सीखे हुए हैं। ठीक है, देखिए कैसे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 orange be x and 1 apple be y रुपीज। ठीक है, हम क्या लेट कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल बी y रुपीज। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? 5 ऑरेंजेस, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज x प्लस
3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल 3y इक्वल टू 35। ठीक है, ये हमने क्लास 9 में बनाना सीखा है। ठीक है, स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना। ऐसे दूसरे स्टेटमेंट से बनाते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे दो इक्वेशंस मिल गए। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनकी मतलब x और y की वैल्यू निकालना सीखेंगे दो इक्वेशन से। ठीक है, बेसिकली बात क्या है कि इसमें जो है इनके सॉल्यूशंस निकालने के कई तरीके होते हैं। इस चैप्टर में हम वही चीज सीखेंगे कैसे इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे।